अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मशहूर डिश बिरयानी की रेसिपी। लेकिन आज हम इसे चिकन की बजाय मटन में बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में। यहाँ पर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं, आप इनके मुताबिक तैयारी पहले से कर लें। इस तरह बिरयानी झटपट फटाफट तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे और इसमें मटन को ऐड करेंगे। हमें मटन को बॉईल करना है, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी आपने इतना ही शामिल करना है जिसमें मटन गल भी जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी 1 kg मटन के लिए शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच जो है नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इससे 20 मिनट के लिए यहाँ गोश्त के गलने तक प्रेशर लगा लेंगे। दूसरी तरफ एक पैन ले लीजिए और इसमें 1 कप ऑयल ऐड करें। प्याज को बिल्कुल अपने बारीक बारीक काट लेना है और इसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद हमें प्याज का कलर चेंज होने तक, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन होने तक इसको पकाना है। इससे ज्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना। हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो इसके साथ ही इसमें आप अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट इसको इसके साथ अच्छे से भून लें। अदरक और लहसुन की अच्छे से बुनाई हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 3 से 4 बड़े साइज के टमाटर लें और इन्हें इस तरह बड़े बड़े पीसेस में ही काट लें। नमक शामिल करें, आधा खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद इसमें बिरयानी मसाला 3 टेबलस्पून शामिल कर दें। जी, आप यहाँ पे कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर पर तैयार करके रख लें तो आपको बहुत ज्यादा बचत भी होगी और जायका भी आपको कई गुना बेहतर मिलेगा। अब आप इसमें इमली का पेस्ट भी शामिल कर लें। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें इमली का पेस्ट शामिल करेंगे और 200 ग्राम दही को अच्छे से फेंट के इसमें शामिल करें। अब दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता जब तक और तमाम ऑयल अलहदा नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इन्हें अच्छे से पकाएंगे और तमाम मसाले को चम्मच के साथ मिक्स करते चले जाएंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छे से यकजान हो जाए। जैसे ही तमाम मसाला अच्छे से यकजान हो जाए तो हम इसमें मटन शामिल करेंगे। मटन को मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और इतनी देर में ये अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको शामिल कर लेने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि मटन का जो पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया है वो भी खुश्क हो जाए और तमाम ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए और मटन की बुनाई भी अच्छे से हो जाए। जैसे ही ऑयल अलहदा हो जाए तो हम इसमें 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें ऊपर डालेंगे और आधा चम्मच जीरा इसके ऊपर छिड़क के इसको एक साइड पे रख देंगे। चावलों को आपने पहले से ही 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है ताकि ये नरम हो जाए। अब हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए चावलों का 4 गुना पानी एक बर्तन में ऐड करें। 2 खाने के चम्मच नमक, 2 कड़ी पत्ता और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसमें शामिल करें। आंच तेज कर दें और इस पर ढक्कन लगाकर एक उबाल आने तक इसे पकाएं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल छान कर ऐड करें और 70% तक उन्हें कुक कर लें। अब अलहदा पैन में हमें चावलों और मसाले की तह लगानी है। सबसे पहले हम नीचे चावल शामिल करेंगे देगचे में और इसके ऊपर मटन के मसाले की एक तह लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने चावलों को सबसे आखिर में बॉईल करके रखना है। अगर आप पहले से बॉईल करेंगे और इन्हें छोड़ देंगे तो इस तरह चावल जो है वो ठंडे होकर खराब हो जाएंगे। अब लास्ट में चावलों की तह के ऊपर हम पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर देंगे। बचे हुए तमाम मटन के मसाले की इसके ऊपर तह लगाएंगे। 3 से 4 अदद लीमू को बारीक काट के वो भी इस पर शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप लीमू काट कर डालने की बजाय लीमू का रस निकाल के भी शामिल कर सकते हैं। जर्द रंग को थोड़े से पानी में घोल के वो भी इसके किनारों पे ऐड कर दे और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए दम लगा दे, यहाँ तक कि चावल नरम हो जाए। अब चावलों का दम खोल लेने के बाद आप देख सकते हैं चावल अच्छे से नरम हो चुके हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार और लजीज मटन बिरयानी तैयार है। इसे आप दावत के लिए बनाएं या घर वालों के लिए, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही लजीज और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।